भारत में ब्रज में यमुना के किनारे बांसुरी बजाते हुए एक सुदर्शन युवक पर अगर कोई गोपिका मोहित हो जाती है तो पूरा विश्व उसे माता मानकर उस कृष्ण के जन्म स्थान पर भी उसका कोई नाम नहीं लेता। होगे तुम त्रैलोक्य के स्वामी, होगे तुम द्वारिकाधीश, होगे तुम युद्ध जिताने वाले, होगे तुम गीता के गायक, लेकिन प्रेम करने वाली प्रेमिका जीत जाती है जब जन्म स्थान के द्वारे पर निकलता हुआ आदमी मुझे देखकर कहता है राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे। राम कथा परिवार की प्रेम कथा है, परिवार कोशिका है। अगर परिवार में प्रेम नहीं बचेगा तो विश्व में प्रेम नहीं बचेगा, पहली जिम्मेदारी है। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल मूल, सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। यह राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है, इसके नीचे बैठे और सिद्धियां प्राप्त होती है। हमारे कवि ने, कवि कोकिल ने मरा जपा, गुरु ने कहा राम नहीं जपता मरा जप, मराम राम 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 राम, कवि कोविद बन गया। एक गज जो नहाने उतरा था और उसका पैर पकड़ लिया एक मगरमच्छ ने, उसने राम को पुकारा तो मुक्ति मिली। सरोवर में स्नान कर रहे गज को जब ग्रसना प्रारंभ किया, हाथी ने बहुत जोर लगाया, जब सारे प्रयत्न थक गए तब श्री हरि विष्णु का नाम पुकारा। भगवान का नाम का पहला अक्षर निकला था, रक्षा के लिए स्वयं पहुंच गए भगवान। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, तो गर्मी की छुट्टी भी पढ़ने में ही बीतती थी। तो उन्होंने अंग्रेजी की एक किताब ला दी छठी क्लास में, उसमें लिखा हुआ था पीटर फॉल इन लव। तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछा कि ये प्रेम कर रहा था तो गिर क्यों गया, फॉल इन लव। तो वो बड़ा था, विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसने अंग्रेजी फिल्में देखी थी, तो वो बोला इनके यहां प्रेम गिरी हुई हरकतों से ही शुरू होता है, इसलिए फॉल इन लव हो गया। भारत का प्रेम तो राइज सिखाता है, भारत में राइज इन लव होता है। भारत में ब्रज में यमुना के किनारे बांसुरी बजाते हुए एक सुदर्शन युवक पर अगर कोई गोपिका मोहित हो जाती है तो पूरा विश्व उसे माता मानकर उस कृष्ण के जन्म स्थान पर भी उसका कोई नाम नहीं लेता। होगे तुम त्रैलोक्य के स्वामी, होगे तुम द्वारिकाधीश, होगे तुम युद्ध जिताने वाले, होगे तुम गीता के गायक, लेकिन प्रेम करने वाली प्रेमिका जीत जाती है जब जन्म स्थान के द्वारे पर निकलता हुआ आदमी मुझे देखकर कहता है राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे। महाराज मैं जाता हूं मथुरा तो मैं हंसता हूं भगवान को देख के। मैंने कहा काहे के तुम इतने बड़े द्वारिकाधीश बने फिरते हो, हैं? क्या तुम्हारा घर, तुम्हारा जन्म स्थान, तुम्हारा जय जयकार दूसरी की, किसकी? प्रेमिका की। ये देश है, अगर ईश्वरीय भाव से प्रेम किया जाए तो वो मनुष्य को उठाकर ईश्वर बना देता है। रीझत राम स्नेह निसोते, मानस कहती है राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम ही आधार है, पारस्परिक प्रेम आधार है। यह विश्व बचेगा तो प्रेम से बचेगा, घृणा से नहीं बचेगा। और यह राम कथा सिखाती है। और प्रेम सबसे पहले कहां होगा? प्रेम परिवार में होगा। आपकी विभिन्न अभिरुचियां हो तब भी प्रेम होगा, आपके विभिन्न अलग अलग प्रकार के विचार हो तब भी प्रेम होगा। ये जो परिवार टूट रहे हैं, ये प्रेम की गोंद हल्की पड़ गई है इसलिए टूट रहे हैं। ये तो थोड़ा रिमोट इलाका है, महानगर नहीं है। ईश्वर ना करे कि इसमें महानगरीय व्याधि आए। हमारे नोएडा में, हमारे बंबई में बच्चियों के पास, लड़कों के पास एक जुमला है, बड़ा अश्लील जुमला है, इट इज माई लाइफ, इट इज माई स्पेस। अक्सर लड़कियां बहस करती कहते हैं इट इज माई लाइफ। माई लाइफ? तुम पैदा हुई हो कि डाउनलोड हुई हो? माई लाइफ क्या होता है? माता पिता के संसर्ग से तुम पृथ्वी पर आई हो। तुम्हें ये माई लाइफ बोलने का शब्द सिखाने में पूरा मोहल्ला, पूरे चाची ताई और गुरु लगे हैं। राम की कहानी अगले 3 दिन तक यही बताएगी कि इसमें परिवार कैसा है। एक पंक्ति बोल रहा हूं, पहली पंक्ति आ रही है सूक्ति के रूप में। राम कथा परिवार की प्रेम कथा है।
परिवार कोशिका है। अगर परिवार में प्रेम नहीं बचेगा तो विश्व में प्रेम नहीं बचेगा। पहली जिम्मेदारी है। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल मूल, सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। यह राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है, इसके नीचे बैठे और सिद्धियां प्राप्त होती है। हमारे कवि ने, कवि कोकिल ने मरा जपा। गुरु ने कहा राम नहीं जपता, मरा जप, मराम राम 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 राम। कवि कोविद बन गया। एक गज जो नहाने उतरा था और उसका पैर पकड़ लिया एक मगरमच्छ ने, उसने राम को पुकारा तो मुक्ति मिली। सरोवर में स्नान कर रहे गज को जब ग्रसना प्रारंभ किया, हाथी ने बहुत जोर लगाया। जब सारे प्रयत्न थक गए तब श्री हरि विष्णु का नाम पुकारा। भगवान का नाम का पहला अक्षर निकला था, रक्षा के लिए स्वयं पहुंच गए भगवान। एक गणिका थी जो रूप जीवा थी, अपने रूप से काम चलाती थी, समाज में कोई सम्मान नहीं था उसका, लेकिन एक तोता पाल लिया उसने और उसे भगवान का नाम याद दिलाती थी। राम राम बोल मिट्ठू, राम राम बोल। जितनी बार राम का नाम लेती थी तोता नाम लेता था, जीवन सफल हो गया। अजामिल निकृष्ट था, दुराचारी था, बेटे का नाम नारायण रख लिया, सबसे छोटे बेटे का। अंतिम समय में जब यमदूत लेने के लिए आए तो घबरा गया और छोटे बेटे को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षद पहुंच गए, बोले नारायण को पुकार रहा है, वहां लोक ले गए, सदगति को प्राप्त हुआ। यह नाम का प्रभाव है कि द्रौपदी की लाज जाते जाते भगवान के स्मरण से बच गई। इसलिए इतने सारे लोगों की श्री राम के नाम पर तो आपकी और मेरी भी पूरा जीवन चल सकता है, अगर प्रीति हो राम में और प्रतीति हो राम। जीवन के अंतिम सांस तक इस समय को स्मरण रखोगे कि तुम उस कालखंड में थे जब अलग अलग जाकर पूजित होने वाले नवग्रह तुम्हें एक स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा का क्रम देखते हुए मिले। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भक्ति के उस पर्व में पैदा हुए हैं। मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, पीछे मैंने एक बार बोल दिया था लखनऊ में मुख्यमंत्री के समक्ष, तो काफी धमकियां आई विश्व भर से, लेकिन यहां भी बोलूंगा, बुरी लगे तो लग जाए। चंबल में खरी खरी ना बोली तो कहां जाके बोली। और हमने तो अपना वाला नहीं छोड़ा। हरिद्रोही मम दास कहावा, जो भगवान का शत्रु है वो हमारा प्रिय नहीं है। हरिद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोही सपने हूं नहीं भाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि कैसे समय में पैदा हुई हैं। हम सबका जीवन जब भगवान की प्रेरणा से, रघुनाथ जी की प्रेरणा से भारत अपने मूल्य बोध के प्रति सचेत हो रहा है। नए साल में आगरा में एक सफेद रंग की मीनार है जो भारत के शानदार शिल्पकारों की देन है, जो भारत के पैसे से बनी है। एक बाहर से आए हुए शासक के पोते ने बनाई, जिसके अंदर 2 कब्र हैं, एक उसकी, एक उसकी 14वीं बीवी की। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अब देश बदल रहा है। नए साल पर उस मीनार को देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा संख्या में वृंदावन गए और अयोध्या जी गए। यह भारत के बदलाव का समय है। यह भारत का संस्कार है कि भारत प्राकृतिक अवयवों को पश्चिम की तरह नहीं देखता। पश्चिम के लिए पानी HO2 है, हमारे लिए जल देवता है। पश्चिम के लिए वायु O2 है, ऑक्सीजन है, हमारे लिए पवन देव है, जिनके पुत्र यहां विराजमान हैं, जो सबका संकट मोचन करते हैं, जो बजरंग बली के नाम से जिनको हम सब सिर निभाते हैं। पश्चिम के लिए पर्वत एक पत्थरों का समूह है, हमारे लिए वो देवता है, जहां से हमारी मां पार्वती भगवान शंकर के वर्ण के लिए उपवास रखकर अपर्णा होती है। भारतीय संस्कृति जीवन के तत्वों के साथ केवल सांसारिक संबंध स्थापित नहीं करती, जन्म जन्मांतर का सहकार स्थापित करती है। इसलिए हमारे यहां इन सभी ग्रहों को धन्यवाद देने की परंपरा है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये हमारा ब्राह्मण बोलता है, हमारा संस्कार बोलता है। विज्ञान ने पिछली कुछ सदी में ग्रहों के संबंध में छोटी मोटी जानकारी प्राप्त की तो पश्चिम का विज्ञान पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाने लगा कि हमें पता है कि कौन क्या है। लेकिन पश्चिम को पता नहीं कि लाखों वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारत की ऋषि परंपरा ने नक्षत्र की गति, उसका विश्व के साथ पारस्परिक संबंध और पृथ्वी और जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का ऐसा सटीक आकलन किया कि नासा में पढ़ाई न करने वाला भी, मेरे डबरा के पास के गांव का एक ब्राह्मण आपको बता सकता है कि 5 साल बाद इस तारीख को इतने बजे एक सूर्योदय होगा। यह परंपरा भारत की आर्ष परंपरा है, भारत की मनीषा की परंपरा। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जहां विराजमान है, जिनका अभी अधिवास चल रहा है, जो 20 तारीख को हमारे सम्मुख अपनी पूरी आभा और जीवंतता के साथ प्रकट होंगे। ये केवल पिंड नहीं है खगोल के, ये भारतीय चिंतन की धुरी हैं। तो मेरा मन हुआ कि जो दूर दराज से मेरी माएँ आई हैं, जो नए बच्चे आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, इनके सम्मुख कुछ विशेष जो प्रतीक शास्त्र है हमारे ग्रहों का, उसको प्रस्फुटित करूं। सबसे पहले सूर्य, जो हमारी सौर मंडल की एक धुरी है, जिनके माध्यम से जीवन चलता है, सूर्य के प्रतिनिधि हमारी कथाओं में मौजूद हैं। सूर्य के एक प्रतिनिधि का वर्णन करने के लिए मैं 3 दिन यहां उपस्थित हूं। सूर्य वंश में पैदा हुई सबसे तेजस्वी आभा परात्पर ब्रह्म राघवेंद्र राम का मैं यहां वर्णन करने के लिए हूं। वे सूर्य का प्रतीक हैं। सूर्य जो आत्मा का प्रतीक है, सूर्य जो तेज का प्रतीक है, सूर्य जो सत्ता का प्रतीक है। राजनीति के लोग नीचे बैठे हैं। सूर्य प्रतीक है तेजस्विता का, सूर्य प्रतीक है सत्ता का, सूर्य प्रतीक है पितृत्व का, आत्मबल का, नेतृत्व का और प्रकाश का। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है। इसलिए किसी में अगर ये 5-6 चीजें कम हो तो जितने हजारों लोग यहां सुन रहे हैं, लाखों लोग, और लाखों लोग इसे संस्कार पर और अन्य चैनलों पर देख रहे हैं, उनसे निवेदन है 20 तारीख के बाद जीवन में आत्मविश्वास कम हो, पितृसत्ता कम हो, आत्मबल कम हो, तेजस्विता कम हो, राजसत्ता की अपेक्षा हो, प्रभाव की अपेक्षा हो, कुछ मत करना। ग्वालियर का टिकट बुक कराना, डबरा आना और नवग्रह पीठ में सूर्य भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाना, आपका कार्य पूर्ण हो। सूर्य के बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, मनसो जातः, भावनाओं का प्रतीक है। चंद्रमा हमारी मातृसत्ता का प्रतीक है। मेरी माएं बैठी हैं, ये शीतल होती हैं, ये 4 बातें सुन लेती हैं, ये कभी प्रतिकार नहीं करती। हमारी भाभियां बैठी हैं, बच्चियां मेरी बेटियां आई हैं, ये भावना का प्रतीक है। चंद्रमा मातृत्व का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, कल्पना शक्ति का प्रतीक है, संवेदनशीलता का प्रतीक है। डबरा ग्वालियर के 1 लाख लोगों और दूर तक सुन रहे करोड़ों लोगों, अगर किसी दिन मन की चंचलता पर अंकुश करना हो, अगर किसी दिन कल्पना शक्ति क्षीण हो गई है, कवियों, लेखकों, चित्रकारों, संगीतकारों, उसे प्रबल करना हो, अगर जीवन पत्थर होता जा रहा हो, तो कुछ मत करना। देश दुनिया में जहां हो वहां से ग्वालियर की ट्रेन बुक करना, डबरा आना और चंद्रमा के द्वार पर बैठ जाना। कल्पना बढ़ जाएगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। अगला ग्रह है मंगल। मंगल मूर्ति 2 हैं हमारे यहां, एक प्रथम पूजित, लेकिन मंगल का जो प्रतीक है वो मंच पर विराजमान है। भगवान हनुमान बजरंग बली, स्वागत करिए आप उनका, वे मंगल का प्रतीक। उन्हीं की वंश परंपरा से भीम द्वापर में प्रकट होते हैं। और आज यहां हजारों की संख्या में जो मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान, मेरी निजी सुरक्षा में, आदरणीय स्पीकर साहब की सुरक्षा में, हमारे नरोत्तम भैया की सुरक्षा में सब आए हैं, ये सब पुलिस के जवान भी मंगल का प्रतीक हैं। लेकिन मंगल साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, मंगल युत्सा का प्रतीक है। बजरंग बली बैठे हैं। अगली पंक्ति पर ये पूरा पंडाल गूंज जाए, विश्व का कोई भी निकृष्ट और नीच पापी
अगर इस देश की शांति का हरण करके लंका ले जाएगा तो मेरा धर्म और मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम तो बाद में पहुंचेगा, पहले मंगल के स्वरूप में बजरंग बली वहां पहुंचेगा और उस दुष्ट को अहंकार नाश करेगा। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, संघर्षशीलता का प्रतीक है, ये रक्त का प्रतीक है, ये शौर्य का प्रतीक है। पूरे भारत में अगर एक भूमि खंड है जो अपने रक्त संघर्ष के लिए, अपने संकल्प के लिए लड़ जाता है, मिट जाता है, 5-5 पीढ़ी तक संघर्ष जारी रखता है, तो उस एक भूमि खंड का नाम चंबल है। चंबल मंगल की भूमि है। अगले ग्रह पधार रहे हैं, आप सब जानते हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, वाणी के प्रतीक हैं। बुध पधार रहे हैं, भगवान गणपति पधार रहे हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बुध भगवान यहां पर हैं, वे बुद्धि के प्रतीक हैं, वे वाणी के प्रतीक हैं। बुध ग्रह व्यापार का प्रतीक है, बुध ग्रह तर्क का प्रतीक है। चंबल के वासियों, विवेक का, यह जो मैं बोल रहा हूं ये संवाद कौशल, जिसके लिए पूज्य महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आदरणीय भाई साहब ने बहुत स्नेह किया है सदा, यह संवाद कौशल बुद्धि का प्रतीक है, बुध का प्रतीक है। यह विश्लेषण क्षमता, ये बुद्ध का प्रतीक है। इसलिए देश भर के बोलने वालों, देश भर के पत्रकारों, पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बात जोरदार ढंग से रखने की इच्छा रखने वालों, देश भर के प्रोफेसरों, देश भर के अध्यापकों, देश भर के डिबेटरों, देश भर के वकीलों, अगर किसी दिन संवाद और तर्क कमजोर पड़ने लगे और हताशा छा जाए तो कुछ मत करना, ग्वालियर का टिकट कराना, डबरा के नवग्रह पीठ आना, बुद्ध के द्वार पर बैठना और तुम्हारा संवाद बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा विवेक बड़ा हो जाएगा। एक एक ग्रह को मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं आज नवग्रह पीठ पर। 5वां ग्रह है बृहस्पति, हमारे गुरु। मुझ पर बड़ी कृपा इस ग्रह की है, बड़ा अनुग्रह है, और इसको संतुष्ट करने के लिए मैं कुछ धारण भी करता रहता हूं। यह ज्ञान का प्रतीक है, यह धर्म का प्रतीक है, यह विस्तार का प्रतीक है। भारत शब्द ही बृहस्पति का सूचक है। भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात ज्ञान, और रत माने लगा रहना। जो ज्ञान की खोज में प्रतिपल लगा रहे वह देश भारत कहलाता है, उस देश का नाम ही भारत। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सद्बुद्धि का और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। देश भर के ज्ञानियों, देश भर के लेखकों, देश भर के प्रवाचकों, देश भर के धर्म के साधु संत कथावाचकों, अगर जीवन में कभी मनोबल क्षीण होने लगे और लगे कि वाक्य सही नहीं निकल रहा, भाषा ठीक नहीं आ रही, उद्धरण याद नहीं आ रहा, मानस की पंक्ति मस्तिष्क से निकल गई, तो पूरे सदन के तालियों के बीच में यह कहना चाहता हूं, कुछ मत करना, ग्वालियर का टिकट कराना, डबरा आना और बृहस्पति के द्वार पर बैठना, तो ज्ञान धर्म और विस्तार सब पूरा हो जाए। छठा जो ग्रह पधार रहा है आपके प्रांगण में, जो स्थापित हो चुका है, वो है शुक्र। शुक्र आकर्षण का प्रतीक है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शुक्र परिवार संतति का प्रतीक है, शुक्र कामदेव का प्रतीक है, सौंदर्य का, प्रेम का, कला का और ऐश्वर्य का। कभी भी जीवन में आकर्षण कम पड़ जाए, किसी से नेत्र 4 हो जाए और नेत्र 2 ही रह जाए, वो ना देखे, प्रेम पूरा ना हो रहा हो, मोहल्ले वाले दुश्मन हो गए हो, गांव वाले दुश्मन हो गए हो, बेटा कुछ मत करना, बिटिया कुछ मत करना, ग्वालियर की ट्रेन पकड़ना, डबरा आना, नवग्रह पीठ आना, और भगवान शुक्र के द्वार पर बैठ जाना कि मुझे पता नहीं है, यही वाली चाहिए तो यही वाली चाहिए, और यही पति चाहिए तो यही पति चाहिए। यह भौतिक सुख आकर्षण और कोई खराब बात नहीं है। भौतिक सुखों में, राजसिकता में रत होना कोई खराब बात नहीं है। 25-25 वर्ष का कार्यकाल है, उसे पूरा कीजिए। मैं 50 में वानप्रस्थ आ गया था,
आज से 6 वर्ष पूर्व जब 50 का पूरा हुआ, उसी दिन वानप्रस्थ में चला गया। अपने आश्रम में कुटीर बनाई, वानप्रस्थ यहां रहेंगे भाई, और जीवन अब पिछली पीढ़ी को दे दिया, वो चला रहे हैं। ये शुक्र से निवृत्त होने का सही समय है, और प्रवृत्त होने का समय तो आपका गृहस्थ आश्रम में है ही। 7वां ग्रह पधार रहा है। इसके विषय में बड़ी धारणाएं गलत हैं। लोग सोचते हैं कि ये ग्रह खराब है। आज मैं यहां से बोल के जाऊंगा, ग्रह खराब नहीं है, उसका अपना अनुशासन है, उसकी अपनी मर्यादा है। वह सप्तम ग्रह है, 7 संख्या शुभ मानी जाती है, 7 का नंबर अच्छा माना जाता है। 7वां ग्रह है शनि। दाती महाराज जिसकी उपासना में रहते हैं, शनि कर्म का प्रतीक है, शनि न्याय का प्रतीक है, शनि धैर्य का प्रतीक है, शनि तप का प्रतीक है। और दोस्तों और चंबल के लोगों, आज जिसके आमंत्रण पर मैं यहां हूं, जो यजमान है हमारा, आपके सबसे लोकप्रिय नेता नरोत्तम मिश्र, वे इस समय इसी दशा में है। कर्म, न्याय, धैर्य और तप, यही शनि है। कर्म प्रवृत्त हैं, धैर्य धरे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये शनि इस कलर का, इस रंग का नहीं था जैसा आज आपको दिखाई देता है। एक हमारे बड़े ऋषि हुए हैं दधीच, आप सब जानते होंगे उनका नाम। वृत्तासुर को मारने के लिए उनकी अस्थियों की आवश्यकता हुई। देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि महर्षि, आपकी अस्थियां लगेंगी तब ये मरेगा। अस्थियां लगेंगी मतलब एक लैब थी जिसमें रेडियो एक्टिविटी इतनी थी कि अस्थियां गल गईं। ये प्रतीक है कि अस्थियां निकाल के नहीं दी, गल गईं। शरीर केवल मांसपिंड रह गया। उनकी अस्थियों से 3 शस्त्र बने। एक गांडीव, आप जानते हैं अर्जुन के हाथ में रहता है, एक पिनाक भगवान शंकर के पास, और एक सारंग धनुर्धारी हमारे भगवान जो पीछे बैठे हैं। ब्रह्म ऋषि दधीचि की हड्डियों से एक अग्नि नामक वज्र बना, जो भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ। जब भगवान दधीचि लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों को छोड़ गए तो उनका केवल एक मांस पिंड बचा। वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो उनकी पत्नी उनका वियोग न सह पाई और उसने अपना शरीर उसी चिता में झोंक दिया। लेकिन जब उनका संस्कार हो रहा था उस समय एक 3 वर्ष का छोटा बच्चा भी दधीचि को था। उसने, महिला ने, उनकी पत्नी ने, हमारी मां ने उस बच्चे को सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था उसके कोटर में रख दिया कि अब तू जान और भगवान तुझे जाने, बेटा मैं तो अपने पति के साथ जा रही हूं। पति पत्नी दोनों स्वाहा हो गए। नवग्रह पीठ वालों, एक छोटा बच्चा रह गया पीपल के कोटर में। अकेला बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। कुछ मिला नहीं, वस्तु नहीं मिली, तो कोटर में गिरे थे पीपल के गोंदे, उनको खाता रहा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि गोंदों में अद्भुत क्षमता और ऊर्जा होती है, मस्तिष्क को प्रबल करने का तत्व होता है, आयुर्वेद प्रयोग करता है। वो जीवन भर वही गोंदे खाए तो मस्तिष्क तेज हो गया, बालक बच गया। एक दिन देवर्षि नारद वाराणसी गए और उन्होंने पीपल के कोटर में बैठे हुए एक तेजस्वी बच्चे को देखा जो 10 वर्ष का था। नारद ने पूछा कि बालक तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, देवर्षि ये तो मैं स्वयं नहीं जानता, तुम्हारे पिता कौन हैं? बालक बोला, देवर्षि यह मैं जानना चाहता हूं। नारद ने ध्यान धरा तो देखा कि ये तो दधीचि का पुत्र है। भीगी आंखों से नारद ने कहा, वत्स तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिता 31 वर्ष की आयु में देवताओं के युद्ध में विजय दिलाने के लिए अपने शरीर को त्याग गए। बच्चा रोने लगा। बच्चे ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बच्चे ने कहा, मेरे ऊपर विपत्ति जो आई उसका कारण क्या था?
नारद ने कहा शनिदेव की महादशा थी, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, इसका कारण क्या था? इसका कारण तुम्हारे पिता पर आई शनिदेव की महादशा थी। नारद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जब माता पिता नहीं रहे तो मेरा नाम क्या? मेरा किसी ने नाम नहीं रखा। नारद ने कहा तुम मेरे साथ चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं पिप्पलाद, पीपल खाने के कारण पिप्पलाद। नारद जी के द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करके पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। स्वयं जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए और बच्चे से पूछा कि बेटा क्या चाहिए? तो पिप्पलाद ने कहा मैं अपनी दृष्टि जिसको देख लूं घूर कर, उसको भस्म कर दूं, मुझे यह शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। पिप्पलाद ने शनिदेव के आवाहन का यज्ञ प्रारंभ किया और जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए पिप्पलाद ने अपने नेत्र खोलने प्रारंभ किए। शनिदेव का शरीर जलने लगा, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में जब सारे देवता विफल हो गए तो स्वयं सूर्यदेव अपने बच्चे को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और कहा आपके वरदान के कारण मेरा पुत्र जल रहा है, देखिए काला पड़ गया इसका शरीर। ब्रह्मा जी उस बच्चे के सामने गए और कहा कि बेटा अब क्षमा करो, शनिदेव को छोड़ दो। पिप्पलाद तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि इनकी महादशा के कारण मेरे पिता गए, मेरी मां गई, मैं अनाथ हुआ, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एक नहीं 2 वरदान मांग, लेकिन मेरी बात मान, छोड़ दे। पिप्पलाद ने उदारता दिखाते हुए शनिदेव को छोड़ दिया। शनिदेव अपने श्यामल शरीर के साथ चले गए। पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे। कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा। और दूसरा जो वरदान मांगा वो आप जीवन में याद रखेंगे तो आप पर भी शनि प्रभावी नहीं होंगे उस तरह से। पिप्पलाद ने कहा मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, नियति छोड़ गई, इस अनाथ बालक को एक पीपल के वृक्ष ने शरण दी। जो भी व्यक्ति शनि के पिता सूर्य के उदय से पहले पीपल के वृक्ष पर लोटा भर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तभी से शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले की तरह चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनिश्चर ही क्या जाता, शनैश्चरहति यह शनिश्चरत, जो धीमे धीमे चलता है वही शनिश्चर है। इसलिए वे काली काया वाले हो गए। काली मूर्ति और पीपल की पूजा ये शनि का उपाय है। इस 7वें ग्रह पर मैं ज्यादा बोला हूं, इसलिए ज्यादा जय घोष के बीच ये घोषणा करता हूं कि पूरे विश्व में जो भी शनि से भयभीत हो, आतंकित हो, जिसके मन में भी शनि भगवान को लेकर कोई गलत धारणा हो, वो कुछ ना करे, ग्वालियर की ट्रेन कराए, डबरा आए, नवग्रह पीठ आए और शनि भगवान के द्वारे पर जाकर नारा लगाए ओम शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव है। 8वां प्रतीक है राहु। ये नवग्रह पीठ में जो मैं बोल रहा हूं ये बोलना आवश्यक था। कम से कम हमारे बच्चों को पता तो चले कि 9 ग्रह क्यों लगाए गए हैं। ये ग्रह भी हमारे यहां थोड़ा लोक में अलग प्रकार से चर्चित है। राहु प्रतीक है माया का, राहु प्रतीक है भ्रम का, राहु प्रतीक है अचानक ग्रहों के परिवर्तित हो जाने का। अभी संपत्ति में थे, अभी विपत्ति में आ गए, अभी सौभाग्य में थे, अभी दुर्भाग्य में दिखे। राहु भौतिक आकर्षण का प्रतीक है। और नीचे अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं। राहु राजनीति का प्रतीक है, राजनीति की अनिश्चितता का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश से बेहतर कौन जानता है कि अनिश्चितताएं राजनीति में कैसे घटित होती हैं? आप तो जानते ही हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए लोगों, दूर दूर सुन रहे करोड़ों लोगों, अगर जीवन में कभी राजनीतिक अस्थिरता आए, अनिश्चितता आए,
तो दिल्ली भोपाल के अपने जिन पीठाधीश्वरों की परिक्रमा करते हो, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़कर ग्वालियर की ट्रेन कराओ, डबराओ और राहु भगवान के चरणों में अपना सर झुकाओ, आपका कार्य पूर्ण हो। 9वां ग्रह है केतु, केतवे नमः। केतु प्रतीक है उसका जिससे आजकल मैं प्रभावित हूं पिछले 6 वर्षों से। केतु प्रतीक है वैराग्य का। अच्छा लगना बंद हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गाड़ियां, घड़ियां, प्रशंसाएं, पुरस्कार, सम्मान, लगता है ठीक है, चलो ठीक है। तुमने धन्यवाद दिया, तुम्हारा भी ठीक, तुमने अपमान किया, तुम्हारा भी ठीक। केतु प्रतीक है वैराग्य का, केतु प्रतीक है मोक्ष का, केतु प्रतीक है आध्यात्मिकता का, केतु प्रतीक है त्याग का। इसलिए दूर दूर तक सुन रहे लोगों, जब जीवन में वासना बहुत एकाग्रीभूत हो जाए, जीवन में जब आनंद और रस के प्रति बहुत ज्यादा मोह पैदा हो जाए और संकोच हो कि हम कहां पड़े हुए हैं, तब दूर दूर तक सुन रहे लोगों, इस अंतिम ग्रह के स्वागत के लिए मैं पूरे इस डबरा के लाखों लोगों को प्रशस्त करता हूं कि जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, जीवन में अगर त्याग के भाव को और पुष्ट करना है, तो कुछ मत कीजिए, कहीं दान मत दीजिए, ग्वालियर की ट्रेन पकड़िए, डबरा आइए, नवग्रह पीठ आइए और भगवान केतु को प्रणाम कीजिए। इन 9 के 9 ग्रहों के स्वागत के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर सबको प्रणाम करें। मां पीतांबरा की पुण्य छाया में हम यहां बैठे हैं, जगत विख्यात मां, जिनके प्रश्नों के कारण ही राम की कथा प्राप्त हुई। डबरा वालों, विश्व में 2 संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति है जो कहती है प्रश्न मत करना, प्रश्न करा तो गर्दन काट दूंगा। एक संस्कृति है जो कहती है कि प्रश्न किया, यह हमारा विचार है, यह हमारी पुस्तक है, यह हमारी धारणा है, इसके अलावा कुछ बोला अगर तुमने तो सर तन से जुदा। एक संस्कृति है। और एक संस्कृति है जो कहती है आओ प्रश्न लेकर आओ, मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तुम्हारे बीच आया हूं। सौभाग्य बनाइए कि आप उस सनातन संस्कृति में पैदा हुए जो प्रश्नों का उत्तर देना जानती है, प्रश्नों का स्वागत करना जानती है। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कहकर गए हैं कि कलयुग रूपी पेड़ पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, उसे उड़ाने के लिए राम की कहानी ताली के समान है। जैसे अमरूद के पेड़ पे बैठ जाए तोता तो क्या करते हो, ताली। ऐसे ही संशय रूपी पक्षी बैठ गया है कलयुग रूपी पेड़ पर। और ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। किससे? पार्वती जी से कि हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, इसे आदर पूर्वक सुन इस कहानी को। यह भी बताऊंगा आदर पूर्वक क्यों थोड़ी देर में। लेकिन राम की कहानी सुंदर कर तारी के समान है, इसलिए जब भी आनंद महके, जब भी कथा में आनंद आए, बिना पूछे समझे हट एकदम मार देना। पड़ोसी नहीं मारे तो उसको पकड़ के कर। ये गोस्वामी जी कहकर गए, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। गाओ मंगल भवन सब गाओ। मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
पीछे संगीत के लोगों तुम मत गाओ, मैं भी तो देखूं 1 लाख लोगों की आवाज होती कैसी है। धर्म प्राण जगह पर है। मंगल भवनया मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम कथा कली विटप कुठारी। राम कथा विटप कुठारी। सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा